सिवान के विधायक जी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी जरा देख लीजिए। सिवान के वर्तमान 9 पदस्थापित डीएम साहब जरा देख लीजिए इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा इसको बनवाया गया था। एक ही कारण है कि ये राजद काल में बना था, फिर या यूं कहें कि बिल्कुल निराशीन है इस इंडोर स्टेडियम के प्रति जनप्रतिनिधि। बहुत सारे हैं जिसको चुनाव के पहले बड़ी बड़ी हामियां भरी थी। बड़ी बड़ी सवाल यही है कि मुख्य शहर का बीचों बीच स्थित ये बड़ा सा क्षेत्र क्यों आज भी उदासीन है। सिवान के विधायक जी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी जरा देख लीजिए इस बिल्डिंग को। सिवान के वर्तमान 9 पदस्थापित डीएम साहब जरा देख लीजिए इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई जो विवादें हैं उसे भी सुलझाइए ताकि सिवान शहरी क्षेत्र के आयाम में एक अहम परिचय रखने वाला ये व्यवस्था फिर से कायम हो सके। जी हाँ, ये बिल्डिंग जो है जिसका नाम है दाढ़ी बाबा मौलाना मजरुल हक एकता इंडोर स्टेडियम, इस दोनों नाम को जोड़कर इसका नाम एकता इंडोर स्टेडियम इसलिए रखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के एकता के प्रतीक के नाम पर इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। 1998 में इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था और आज से 10 साल पहले ही इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। 10 साल पहले से ही यहाँ पे ना किसी तरह के कार्यक्रम होते हैं और ना ही किसी तरह के आयोजन होते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आप साफ तौर पे ये देख पा रहे होंगे कि कैसे खंडहर हो चुका है ये पूरा व्यवस्था। एक बड़ा सा फील्ड है जहाँ छरदवाली फांद कर, यहाँ के बड़े बड़े दीवारों को फांद कर बच्चे आते हैं और खेलते हैं, जिससे लगता है कि कम से कम एक खेलने का तो जगह बन गया है। लेकिन इस खूबसूरत सी जगह पर जो विवाद खड़े हैं, उस विवाद के कारण आज तक इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया और जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। इसके फंड की अगर हम बात कर ले तो सिवान के नाजिर के पास इसके करोड़ों के फंड होंगे, क्योंकि जब तक ये ठीक था तब तक यहाँ मेला लगा करता था, तब तक यहाँ कई आयोजन हुआ करते थे, शादी विवाह के फंक्शन भी रेंट पे देके हुआ करते थे और तमाम फंडे यहाँ के सरकार के पास हैं। उस फंडों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता इस व्यवस्था को सुधारने में। इंडोर स्टेडियम आदमी को स्वस्थ रखने के लिए बैडमिंटन का एक कोर्ट बनवाया गया था। हालांकि कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति के नाम से बना था जिसका अस्तित्व खतरे में है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पहल पर, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पहल पर लालू यादव और राबड़ी यादव के खास आगमन पर इस पूरे व्यवस्था को कायम किया गया था। राबड़ी यादव मुख्यमंत्री थी और उनके कर कमलों के द्वारा इस पूरे खेल के बिल्डिंग को कायम किया गया था और उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम था। लेकिन अब ये अपनी ही व्यवस्था पर रो रहा है। ये व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी हैं कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे सिवान के वर्तमान के विधायक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को अगर ये खबर पहुंच रही है, अगर उनके पास ये खबरें जा रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें देखनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र का एक बड़ा सा एरिया क्यों बेकार पड़ा हुआ है। इसका उपयोग जनरेटर को रखने में किया जाता है, इसका उपयोग कूड़े करकट को फेंकने में किया जाता है, या फिर कभी कभी चुनाव में इसका उपयोग पार्किंग के लिए कर लिया जाता है। लेकिन इसका उपयोग इसके अलावे कोई काम नहीं हो सकते हैं। कभी यहाँ पे मत पेटियां रखी जाती थी, कभी यहाँ पे वोटिंग के जो मशीन होते थे, ईवीएम पैड रखे जाते थे, लेकिन अब तो ये खंडहर बन चुका है। ये जो तस्वीरें हमारे इनसाइड दिख रही हैं, इस तस्वीरों से आप साफ तौर पे ये पता लगा सकते हैं कि इसका अस्तित्व अब खतरे में ही नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अपने स्थापना के मात्र 30 साल के अंदर में इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कोई देखने वाला नहीं है। खूबसूरत सा पार्क जैसा नुमा यहाँ व्यवस्था, चारों तरफ पेड़, हरियाली, आसपास में डीएवी कॉलेज, आसपास में डीएवी हाई स्कूल सा इंटर कॉलेज, डीएवी मिडिल स्कूल, राजेंद्र स्टेडियम, तमाम चीजें आबाद हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहते हैं, वो दिख रहे हैं, टॉयलेट करने की व्यवस्था बनाई गई है। तत्कालिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी चुनाव में,
चुनाव आयोग विशेष अधिकार के तहत वहां टॉयलेट करने की व्यवस्था बना देता है, लैट्रिन करने की व्यवस्था बना देता है। लेकिन क्या ये काम और ये व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए है? श्रीमान मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान के जो 9 पदस्थापित डीएम है, यहाँ क्या विवाद है, क्यों ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे ध्यान देना चाहिए। सिवान की सांसद हैं विजया लक्ष्मी जी, उनके पति हैं, इन तमाम लोगों को इसको ध्यान देना चाहिए। सिवान के कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जिसका लेना देना इस जगह से है, जो मोटी रकम यहाँ से उठा चुके हैं और सरकार के खाते में है। उस पैसे का उपयोग अगर इसको सही कराने में लगा दिया जाता तो निश्चित रूप से एक खूबसूरत जगह होता ये। आज भी ये जस के तस पड़ा हुआ है, कुछ जमीन के विवाद हैं उसके चलते पड़े हुए हैं। एक कॉर्नर पे जगह दिख रहा है जहां जिप्सी कैफे चला करता था। जिप्सी कैफे सिवान का सबसे सुंदर और सबसे हरियाली भरा रेस्टोरेंट था, जहां तमाम अधिकारी, नेता, स्थानीय लोग आकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। धीरे धीरे उसकी व्यवस्था इतनी खराब हुई कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये जिप्सी कैफे जिसकी बोली सरकार के नजरों में लाखों में लगती थी, करोड़ों में सालाना वैल्यू इसकी लगती थी, वो अब बंद पड़े हुए हैं। आखिर क्यों हुआ ऐसा और इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने वाला ना स्थानीय कोई नेता है और ना ही कोई अधिकारी है। जनप्रतिनिधि जो विकास का हवाला देते हैं, जनता के सुख दुख की बातें करते हैं, जनता को विकसित कराने की बातें करते हैं, उनकी नजर में ये बिल्डिंग क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा इसको बनवाया गया था? क्या एक ही कारण है कि ये राजद काल में बना था? या यूं कहें कि बिल्कुल निराशीन है इस इंडोर स्टेडियम के प्रति जनप्रतिनिधि और प्रशासन? सवाल बहुत सारे हैं जिसको जानने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं बना ये इंडोर स्टेडियम का पुनर्जीवार, क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने चुनाव के पहले बड़ी बड़ी हामियां भरी थी, बड़ी बड़ी कहानियां कही थी कि हम इसको ठीक कराएंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, इसको लेके आगे जाएंगे, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कराई जाएंगी, इसको लेके धरना प्रदर्शन होंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सत्ता की कुर्सी मिल जाने के बाद सभी लोग एक तरह से कहे तो सठिया गए हैं, बैठ गए हैं अपनी व्यवस्थाओं में और इसे देखने वाला कोई नहीं है। सवाल यही है कि मुख्य शहर का बीचों बीच स्थित ये बड़ा सा क्षेत्र क्यों आज भी उदासीन है और क्यों उपेक्षित है? सिवान से आकाश।